हूं शांतनु, शमशेरा का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो गया है और ट्रेलर देखने के बाद मैं बस यही बोलना चाहता हूं, Why did you did that? Why is you do this? What is in the why of the Q is the why is the why is you have done this? टीजर देख के तो ऐसा लगा था कि मटन रोगन जोश खाने को मिलेगा, बट ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने सीधे हाथ से झांगे खुजाने के बाद गोलगप्पे का पानी बना रहे हैं। टीजर देख के तो ऐसा लग रहा था कि अब शताब्दी की सवारी होगी, पर ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है शेयर्ड ऑटो में किसी की झांग पर बैठ के जाना पड़ेगा। ओ भाई माफ करो, हमें दूसरी थग्स ऑफ हिंदुस्तान नहीं चाहिए। नाउ इन ऑल ऑनेस्टी गाइस, शमशेरा का टीजर देखने के बाद मेरे को ये लग रहा था कि हमारे को बॉलीवुड में फॉर अ चेंज एक डार्क ग्रंजी सा, एक ऐसा एंटी हीरो टाइप का एक डकैत देखने को मिलेगा जो बिल्कुल नो नॉनसेंस एक्शन होगा पिक्चर के अंदर, बहुत जबरदस्त ग्रिटी और ग्राइमी सीन्स होंगे। बट ट्रेलर देखने के बाद इफ नॉट ऑल एटलीस्ट मेरी 50% वाली एक्सपेक्टेशन तो मटिया मेट हो गई। ट्रेलर शुरू होते ही शुरू के 20 से 30 सेकंड में आप ना चाहते हुए भी एक बहुत ही अनकैनी रिजेंबलेंस नोटिस करेंगे बिटवीन द विजुअल ट्रीटमेंट ऑफ केजीएफ एंड शमशेरा। है उसकी जो कहता था गुलामी। बट देन अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जस्ट बिकॉज यहां पे रिजेंबलेंस है दोनों पिक्चरों में कि भैया यहां बॉलीवुड ने वहां से कॉपी कर लिया होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि शमशेरा की भी प्रिंसिपल फोटोग्राफी थी, वो 2018 में शुरू हो चुकी थी और 2018 में केजीएफ 1 आई थी। कुछ जगह मुझे वीएफएक्स और सीजीआई काफी काबिले तारीफ लगे, पर कोई मुझे ये बताएगा ये ट्रेन सीन में हो क्या रहा है। कुछ एक्शन सीन्स काफी माइंड ब्लोइंग थे, फॉर एग्जांपल जहां पे रणबीर कपूर एक कुल्हाड़ी लेके ऊपर से आ रहा होता है। बट देन अगेन कोई मुझे बताएगा कि ये इस सीन में क्या हो रहा है, ये कॉमेडी कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब तुम अपने पिक्चर का पूरा विजुअल ट्रीटमेंट एंड द फील एंड द वाइब दैट इट गिव्स वो रख रहे हो डार्क, ग्रंजी और काफी ग्रिटी, तो फिर जो एक्शन सीक्वेंसेस है जहां पे ये वाले सारे के सारे इमोशंस अच्छी तरह कन्वे होने चाहिए, वहां पे तुम एक्शन कोरियोग्राफी को सीरियस और डार्क टोन्ड क्यों नहीं रख सकते? वहां पे जबरदस्ती का क्यों ही घुसाड़ना है भाई? कुछ शॉट्स में वीएफएक्स काफी अच्छे लगेंगे आपको, ट्रेलर देखोगे शुरुआत में आपको वीएफएक्स काफी बढ़िया लगेंगे और आपको लगेगा वाह यार क्या बढ़िया वीएफएक्स, क्या विजुअल ट्रीटमेंट दिया है। बट कट लगेगा और आपको नेक्स्ट शॉट दिखेगा और वहां पे वीएफएक्स इतने भद्दे और सब स्टैंडर्ड होंगे कि मतलब एक लिटरली एक शॉट है पिक्चर के अंदर जहां पे ये घोड़े पे तुगड़ुक करके जा रहा होता है भाई मेरा रणबीर, और पीछे साफ पता लग रहा है कि भैया हर चीज क्रोमा है, एवरीथिंग इज क्रोमा। उस शॉट को पॉज करके देखना, मैं यहां लगा दूंगा और तुम्हें साफ साफ दिखेगा कि वो भैया पीछे क्रोमा लगा रखा है। साहेब और भैया ये मेकअप के साथ क्या डील है? रणबीर कपूर की दाढ़ी जमा नकली, इतनी नकली, अभी अभी ऐसा लग रहा है मेरे को कि अभी घोड़े पे दौड़ रहा है, यहां से उसकी मूंछ नीचे आ जाएगी, यहां से दाढ़ी टेढ़ी हो जाएगी। सकते साहेब। और वानी कपूर को 1871 में ड्रॉप शोल्डर ड्रेस किसने पहना दी भाई? पागल हो गया, पक्का मरेगा तू। लिटरली ट्रेलर में जो गाने की झलकियां दिखाई गई हैं जिसमें वानी कपूर एक आइटम नंबर कर रही होती हैं, ऐसा लगेगा तुम्हें उसका पूरा का पूरा आउटफिट देख के, जिसमें एक ब्लाउज है और एक घाघरा है, वो भाई साहब 1871 में इतना मॉडर्न लग रहा है कि तुम्हें देख के लगेगा मनीष मल्होत्रा बिल्कुल भैया टाइम ट्रेवल करके गया था 1871 में, उनको बोला ये छोटा सा ब्लाउज पहनाओ तभी मजा आएगा, और घाघरा तो टिप टॉप होना चाहिए। और अगर किसी चीज की बची कुची कसर रह गई थी वो भी इन्होंने पूरी कर दी बाय पुटिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अंडर वाटर एक्रोबैटिक स्विमिंग वाले गाने। कुछ शॉट्स पिक्चर में बहुत ही प्यारी तरीके से फिल्माए गए हैं, उनमें से एक वो वाला था जब ये पूरा ट्रायंगल की एक फॉर्मेशन में घोड़ों के साथ आता है अपने पूरे के पूरे गिरोह को लीड करता हुआ रणबीर कपूर इंट्रोडक्शन में। एक और फाइट सीन है जहां पे एक गोरे सांप के साथ लड़ रहा होता है कि इसके हाथ में कोई भाला भूला सा होता है, कोई लाठी सी होती है, एक रिंग के अंदर ये लड़ रहे होते हैं। पिक्चर देख के पता लगेगा कि वो होता क्या है, बट आई गेस कि उसकी एक्शन कोरियोग्राफी इन्होंने अच्छी दिमाग लड़ा के करी होगी। शुद्ध होने का वक्त। और यार ये किसने ट्रेलर काटा है यार? ये डायरेक्टर बैठा नहीं था क्या साथ में एडिटर के, जिसको बताने के लिए कि भैया सारी की सारी स्टोरी हमें बतानी नहीं है ट्रेलर के अंदर? ये ट्रेलर में हमारे को पता लग जाता है कि भाई रणबीर कपूर एक रेकलेस यंग डकॉयट होता है जिसका अपना गिरोह होता है और उसको बस हर किसी से लूट मार करने की आदत होती है, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो अपना बंदा हो, बस उसको लूट मार करनी है। फिर उसकी माँ आ जाती है, उसको ये बताती है कि भैया तेरा बाप शमशेरा था, और ये भी बता दिया कि बाप की शक्ल और बेटे की शक्ल सेम थी। भाई इसको तो बचा लेते, ये बताने की जरूरत क्या थी? ये हम पिक्चर में भी जाके देख सकते थे, बट नहीं, ट्रेलर ही दिखा देते हैं ना लोगों को, क्या करेंगे लोग पिक्चर देख के। बट एनीवे फिर हमारे को पता लग जाता है कि ये भाई एक मिशन पे निकल पड़ता है, फिर वो गरीबों को बचाने जाता है, जो हमने केजीएफ में तो बिल्कुल देखा ही नहीं था। तो बेसिकली 2.5 घंटे की पिक्चर की स्टोरी हमें 3 मिनट में आधी से ज्यादा पता लग गई।
संजय दत्त भाई साहब की ट्रेलर में एंट्री मुझे काफी ज्यादा जबरदस्त और इंपैक्टफुल लगी, बट येट अगेन उनके कैरेक्टर, जो इन लोगों ने कैरेक्टर बनाया है, उनका शुद्ध सिंह उनका नाम होता है, और उनका जो कैरेक्टर बनाया है उसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है ट्विटर पे, जस्ट लाइक ऑलवेज। अब वो क्या कंट्रोवर्सी है मैंने ये नोटिस नहीं किया था, बट जब मैं ट्विटर पे गया तो मुझे पता लगा कि भैया ये हो गया, वो मैं आपको बताता हूं। अब कैरेक्टर के माथे पे है त्रिकोण टीका, नाम है शुद्ध सिंह, बट हाथ में है हंटर। हाथ में हंटर हुआ तो बेसिकली वो एक विलेनियस रोल में है, जो हम सबने ट्रेलर में देख ही लिया है। तो ट्विटर ने येट अगेन ये वाली कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है कि भैया अगेन बॉलीवुड ने एक नेगेटिव रोल वाले को, एक विलेन को क्यों हिंदू बना दिया। अब शुद्ध सिंह इनकी सफाई करेगा। अच्छा, अगर ये कंट्रोवर्सी एक्सटेंड होती है तो भाई काफी लोग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ और आ सकते हैं, जो मुझे लगता है और काफी लोगों ने नोटिस नहीं करी होगी वो चीज अभी तक। तो वो है कि भाई शमशेरा का जो पोस्टर है ना, मैं यहां लगा देता हूं, और उसके ऊपर एक शमशेरा जहां लिखा हुआ है उसके ऊपर एक बना हुआ है हेक्साग्राम, एक सितारा बना हुआ है। इस हेक्साग्राम को बोलते हैं द स्टार ऑफ डेविड, और द स्टार ऑफ डेविड के नीचे आते हैं 3 मेजर रिलीजन्स, ऑल्दो काफी सारे रिलीजन्स आते हैं, बट 3 मोस्ट मेजर रिलीजन जो हैं वो है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यूज हो सकती है टू ऐड फ्यूल टू दिस एग्जिस्टिंग कंट्रोवर्सी व्हिच हैज स्टार्टेड ऑलरेडी ऑन ट्विटर, बट बहुत सारे लोग जो इसको एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यूज कर सकते हैं, उनको ये नहीं पता होगा, या फिर पता होने के बावजूद भी वो कभी ये नहीं बताएंगे कि स्टार ऑफ डेविड को हिंदुइज्म में भी यूज किया गया, और हिंदुइज्म में इसकी सिग्निफिकेंस है कि भैया व्हेन मल्टीपल स्पिरिचुअल एलिमेंट्स कम टुगेदर। इस पे मैं और एक्सपैंड करूंगा जब पिक्चर हम देख लेंगे, तब तक के लिए मैं आपको यही बताना चाहता था। सो गाइस, ओवरऑल मुझे काफी वाहियाती से भरा ये ट्रेलर लगा, काफी अच्छा हो सकता था, काफी अच्छा हमने एक्सपेक्ट भी किया था, जो हमें टीजर में देखने को मिला था कुछ डार्क, कुछ ग्रंजी, ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। इनफैक्ट व्हाट इट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी इन द ट्रेलर, व्हाट इट सीम्स लाइक इज बेसिकली इन्होंने एक मसाला सब कुछ बना दिया, टिपिकल हर मसाला एलिमेंट है, हर चीज को ग्लैमराइज बॉलीवुडाइज करा हुआ है, वही चीजें जो लोग ना एक्सपेक्ट कर रहे थे इन्होंने एग्जैक्टली वही दिखाई है ट्रेलर्स में। पर क्या पता ये इनकी स्ट्रैटेजी भी हो, कितना धी पिटी का ट्रेलर काट दो कि लोग जाए पिक्चर देखने और उनको ये लगे कोई उम्मीद ही नहीं है हमारे को, पर वहां से वो सरप्राइज होकर निकले। क्या पता ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो गाइस, हालांकि इस पिक्चर का बजट बताया जा रहा है 150 करोड़ रुपया, पिछले 3-3.5 साल से इस पे काम चल रहा है। इसको मार्केट ये करके बोला जा रहा है कि भैया कुछ बड़ा डिफरेंट है, वीएफएक्स पे ज्यादा जोर दिया गया है, और इसके डायरेक्टर हैं द वेरी केपेबल करण मल्होत्रा हिमसेल्फ। बट देन अगेन व्हाट वी सी इन द ट्रेलर इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो भैया ये था मेरा शमशेरा के ट्रेलर का रिव्यू। नेक्स्ट रिव्यू आ रहा है जो आएगा कल सुबह, क्योंकि यहां पे पिक्चर लेट रिलीज होती है। जुग जुग जियो का देखते हैं भैया वो कैसी चलती है। यहां वहां पे भी इन्होंने हक के सिर्फ पहुंच लिया और धोया नहीं। तो भैया पैंट से हाथ निकालो, मामा मियां लजानिया पप्पी। कल मिलते हैं, बाय बाय।